हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार एंड आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। आप सभी लोगों को पता रहेगा बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं एंड हम लोग ने एक सेशन ऑलरेडी ले लिया है। एज यूजुअल बच्चा, हम लोग को पता ही है कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है। देयर आर 5 फॉर्मूले इन ऑल, मैंने आपको बताया था। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? वी हैव लर्नड अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे ज्यादा बड़ा होने की वजह से बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग ने यहाँ पे 2 वीडियोस में बाइफरकेट किया है। तो पहला लेक्चर जो हम लोग ने हुआ था, पहला वीडियो जो मैंने डाला है आप लोग के लिए अपलोड किया है, उस वीडियो में आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला मिल जाएंगे। आप लोग सबसे पहला वो सेशन को देख लेना। अगर यहां तक आए ही होंगे बच्चों तो सबसे पहले यहां पे मैंने लिंक दिया है उस बेसिक का, पहले वो बेसिक अच्छी तरह से देख ले। उसका सजेस्टेड वीडियो यहां पे आई बटन में भी आ जाएगा, आप लोग को वो पहला देख ले एंड अगर वो देख लिया होगा तो ही इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज बेसिकली आज हम लोग पढ़ने तो वाले हैं एडवांस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिस्टेंस फॉर्मूला। बट क्या एडवांस मतलब काफी ऐसा डेंजरस या फिर काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है क्या? आई वुड से नो बच्चा, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में दिमाग लगाना पड़ेगा एंड देन फिर आप लोग का एज यूजुअल आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। बट हाँ, एक बात जरूर है बच्चों, जो क्वेश्चंस हम लोग आज लेने वाले हैं ये ना सिर्फ एडवांस्ड है बट ये बहुत लेंथी भी है। तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को ये सॉल्व करने में बहुत बोर जरूर होता है, बट आप लोग को अगर मार्क्स चाहिए रहेंगे और अगर आपको ये 4 मार्क के लिए आता है तो आई थिंक इट इज वर्थ बच्चा। अगर थोड़ा लेंथी भी होगा तो भी वर्थ है। आज का सेशन बच्चों स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से सेशन बहुत ही लंबा होने वाला है बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, एडवांस्ड के साथ साथ बहुत है एंड लेंथी भी है। सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जो आता है बेसिक अगर आप लोग ने पढ़ा है तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड में देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको व्हाट डू यू कॉल इट 1.5x में देख सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रैक्टिस सेट 5.1 का सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाता हूं बच्चों। क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a -3,4 एंड b 1,-4। मतलब क्या बोला है मालूम है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं बच्चों आप सभी लोगों के लिए एंड आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों आप भी डायग्राम को बनाए, आप लोग को ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया मालूम है बच्चा? लेट px, 0 be the point on x-axis which is equidistant from a -3,4 and b 1,-4। बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बच्चा, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला कि एक एक्स एक्सिस होना चाहिए हमारे पास। मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बता दिया जो कि एक्स एक्सिस है एंड वहां पे एक पॉइंट P है करके बच्चों। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको पता चलना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इज x, 0। x, 0 कैसे लिख पाया? x कोऑर्डिनेट तो x ही होता है बट 0 क्यों? बिकॉज एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस हैज द वाई कोऑर्डिनेट 0। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया था। ये कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोग को इस क्वेश्चन में मदद करेगा समझने में, तो आपको ये पहला पता होना चाहिए था। एक्स एक्सिस पे रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, उल्टा। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों, इसलिए मैंने यहां पे पॉइंट P को x, 0 करके लिख लिया। वेरी सिंपल। अभी यहां पे क्या बोला मालूम है? ये जो पॉइंट P है वो A और B से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब अगर मान के चलो यहां पे मैंने एक A पॉइंट करके दिखाया जो कि -3,4 है एंड दूसरा पॉइंट B है बच्चा जो 1,-4 है। तो ये जो पॉइंट P है ना बच्चा ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब A और B से इक्वल डिस्टेंस को शेयर कर रहा है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन, यहां पे मैं लिख सकता हूं बच्चा, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड A इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। यही एक कॉन्सेप्ट को आपको यहां पे समझना था इस क्वेश्चन में एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी आपको पता है बच्चे यहां पे मैंने दोनों जगह पे डिस्टेंसेस लिखा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। सो यहां पे दोनों साइड में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। सो व्हाट विल हैपन इज ओवर हियर बच्चा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट अंडर रूट ऑफ PA। अब PA मतलब क्या बच्चा? P और A को देखोगे तो आपको पता है बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x2 - x1 द होल स्क्वायर, मतलब x माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 द होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा डिस्टेंस बिटवीन PA इज इक्वल टू बच्चा डिस्टेंस बिटवीन PB रहेगा तो उधर फिर से मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा एंड दैट विल बिकम x - 1 द होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस ऑफ -4 दी होल स्क्वायर। अब बच्चों जब आप लोग के पास एक इक्वेशन बनता है ना, जहां पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ है और राइट हैंड साइड में भी कुछ है, तो आप यहां पे है ना बोथ साइड्स में कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, जैसे एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड, सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ द साइड। ये सारे चीजें सिर्फ इक्वेशन में होता है। तो यहां पे भी आप लोग देख सकते हो इक्वेशन है एंड दोनों में स्क्वायर रूट है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बच्चा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट में इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे स्क्वायर रूट को हटाना है एंड मेरे पास अगर एक इक्वेशन है तो मैं उसमें ऑपरेशन कर सकता हूं दोनों साइड में। यहां पे जो ऑपरेशन मैंने किया है वो स्क्वायरिंग का किया है। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरे स्क्वायर रूट निकल जाएंगे, तो यहां पे स्क्वायर रूट हट जाएगा बच्चा, बचेगा x माइनस ऑफ -3 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 दी होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस ऑफ -4 दी होल स्क्वायर। अभी फिलहाल के लिए इतना है। तो आप देख सकते हो बच्चा ऊपर का एंड नीचे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मैं स्क्वायरिंग करने की वजह से मेरा स्क्वायर रूट हट गया, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं हुआ है बच्चा, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ओके चलो, अभी x माइनस ऑफ -3 मतलब x प्लस 3 हो जाएगा, 0 माइनस 4 मतलब -4 ही होता है, x माइनस 1 विल रिमेन द सेम एंड 0 प्लस 4 हो जाएगा मतलब 4 ही रहेगा द होल स्क्वायर। ओके, अब ना बच्चा यहाँ पे आप लोग को अपने 8th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ाई किया था उसको अप्लाई करना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 है। ओके, यहां पे प्लस उसके बाद में -4 का स्क्वायर 16 होता है इज इक्वल टू फिर से x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, फिर 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। बच्चों कुछ चीजें यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जरा एग्जामिन करना पहला सॉल्व करने से पहले एंड चेक करो कि कौन से टर्म्स सेम होने की वजह से कैंसिल कर पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक x स्क्वायर है जो कि राइट हैंड साइड में भी है, कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक और कौन सा टर्म दिख रहा है बच्चा, 16 करके दिख रहा होगा आप लोग को, वो 16 राइट में भी 16 है, वो कैंसिल हो जाएगा। सो बोथ द थिंग्स गेट कैंसल्ड। अभी आपके पास जो बचा है ना आप लोग को उसको सॉल्व करना है। तो बच्चा आप लोग देख सकते हो क्या क्या बचा है, उसको मैंने यहां पे सॉल्व किया है। 2 इंटू एक्स इंटू 3 होता है 6x, तो 6x प्लस 9 इज इक्वल टू बच्चा कितना हो जाएगा, 6x प्लस 9 इज इक्वल टू -2x हो जाएगा वहां पे प्लस 1। वेरी सिंपल। अभी तो आपको पता है बच्चों एक ही वेरिएबल बचा है यहाँ पे जो कि x है, तो आप लोग लाइक टर्म्स को टुगेदर लेकर यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, 6x वहां पे -2x था तो वो प्लस 2x बनेगा, तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से लिख लिया है, तो 6x प्लस 2x बनेगा इज इक्वल टू 1 -9 बनेगा। वेरी सिंपल। 6x प्लस 2x होता है बच्चा 8x इज इक्वल टू 1 -9 होता है -8। अगर 8x का वैल्यू -8 हुआ तो x का वैल्यू सबको पता है बच्चों -1 ही मिलने वाला है। अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। बट ये क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, मुझे x का वैल्यू जरूर मिला है बच्चों, बट उन्होंने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, मतलब उसका कोऑर्डिनेट बताना है। सिंपल है बच्चा, अभी सब्स्टिट्यूट कर लो। सो देयरफॉर आई विल से द पॉइंट ऑन द x एक्सिस पे जो पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b इज p x, 0, बट x का वैल्यू -1 है तो p -1, 0 हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो था कि नहीं बच्चा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन ये वाला, सिंपल था। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी था, राइट ना बच्चा? ग्रेट। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन बच्चों। अभी ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चा एक्चुअल में मुझे आपको लेने की, मतलब आपके लिए लेने की जरूरत तो नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करके या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं बच्चा, बिकॉज क्वेश्चन सेम है। बाकी चाहिए तो आप लोग इसको फिर से देख सकते हैं बच्चों एंड चेक कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया है क्या उसके साथ ये मैच कर रहा है क्या। तो बच्चों फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस बोला है फिर से, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स जो कि p एंड q है। तो यहां पे मैंने बोला लेट a, लास्ट टाइम मैंने लेट p बोला था बिकॉज वहां पे a b थे, अभी p q होने की वजह से मैं p फिर से तो नहीं ले सकता। तो यहां पे लेट a x, 0 एज ऑब्वियसली फिर से वो x एक्सिस में लाई कर रहा है तो x, 0 ही होने वाला है। एंड वो जो पॉइंट a है बच्चों वो मेरे बाकी के 2 पॉइंट्स मतलब पॉइंट p और पॉइंट q से इक्वल डिस्टेंस में है, बिकॉज इक्विडिस्टेंट बोला है। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन यहां पे AP जो है दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AQ। फिर से बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे डिस्टेंस बिटवीन AP निकालने की कोशिश करेंगे अंडर रूट ऑफ x minus 2 the whole square plus 0 minus of -5 the whole square, that will be equal to under root of x minus of -2 the whole square plus 0 minus 9 the whole square।
वेरी सिंपल बच्चों, यहां पे बच्चा स्क्वायरिंग करूंगा बोथ द साइड जस्ट लाइक बिफोर, बिकॉज मुझे स्क्वायर रूट को हटाना था। तो यहां पे हो जाएगा x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 दी होल स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली इस बार बच्चा 5 स्क्वायर लिख लिया, इज इक्वल टू x माइनस ऑफ माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9 का स्क्वायर होता है। अब बच्चा यहां पे x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू x प्लस 2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। अब थोड़ा ओपन करते हैं ब्रैकेट्स एंड सारे नंबर्स को यहां पे, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा यहां पे प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड माइनस 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81, पॉजिटिव 81। फिर यहां पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही है कि नहीं, सबसे पहले देखो बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्स स्क्वायर है एंड राइट हैंड साइड में एक एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में एक 4 करके दिख रहा है, वो भी राइट हैंड साइड के 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जितना कैंसिलेशन कर सकता है उतना मैंने कर लिया। अब बचा हुआ चीज आप लोग यहां पे देख सकते हो, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 बन जाएगा माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू 2 बन जाएगा बच्चा 4x। बच्चों माइनस 4x और प्लस 4x को कैंसिल यहां पे मत करना प्लीज, बिकॉज दे आर एक्चुअली ऑन दी अलग अलग साइड्स। अलग अलग साइड में अलग अलग साइन के कैंसिलेशंस नहीं होते, दैट हैपेंस व्हेन द पर्टिकुलर टर्म्स आर इन ओनली वन साइड। ओके यहां पे प्लस 81 हो जाएगा। अब आपको सबको पता है बच्चों इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप लोग यहां पे लाइक टर्म्स को एक साथ ले सकते हो। तो दिस विल बिकम बच्चा माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81, द सेम थिंग आई रोट अगेन। यहां पे आप लोग 4x को उधर लेके जा सकते हो, तो माइनस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 81 माइनस 25 बनेगा। माइनस 4x होता है बच्चा माइनस 8x एंड 81 माइनस 25 करोगे तो आपको 56 मिलेगा। 8 के टेबल में 56 आता है, 8 7s आर, बट यहां पे नेगेटिव है तो x इज इक्वल टू माइनस 7 करके मिलेगा आपको। हो गया आपका x इज इक्वल टू माइनस 7 आपको मिल चुका है बच्चों। सो फाइनली यू कैन राइट ओवर हियर, कौन सा पॉइंट है वो, द पॉइंट वाज x, 0, बट यहां पे a x, 0 मतलब x तो माइनस 7 था, तो माइनस 7, 0 हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ p एंड q and which lies on the x-axis and it is as simple as that। तो समझा बच्चा, एक क्वेश्चन हमने समझा, दूसरा क्वेश्चन शायद से आपने ही किया होगा। आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अभी थोड़ा सा है ना प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते हैं। अब प्रूफ वाले क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं बट इतने लेंथी होते हैं कि पूछो मत। प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सबसे पहला जो मैंने लिया है वो इजी वाला लिया है। Verify that the points P, Q and R are the vertices of a right angle triangle। बच्चों ये जो P, Q, R जो है ये right angle triangle के vertex का काम कर रहे हैं, ये हमें वेरीफाई करना है। अब बच्चों कोई भी चीज, कोई भी एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है, हमने इसके बारे में सीखा है बच्चा। वेरी गुड। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल कब तब बनता है, एक ट्रायंगल जब राइट एंगल ट्रायंगल तब बनता है जब उसके एक हाइपोटेनस का मतलब वन ऑफ द साइड का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ये तो हम लोग ने पढ़ाई किया था। इस थियरम को क्या बोलते हैं, अगर आपने पाइथागोरस थियरम बोला तो आप गलत जा रहे हैं। कौन सा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम था बच्चा ये। चलो ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं मालूम है बच्चा, वी ऑल नो कि यहां पे हमारे पास 3 पॉइंट देके रखा है P, Q एंड R। तो मैं PQ का डिस्टेंस निकालूंगा, मैं QR का डिस्टेंस निकालूंगा एंड मैं फिर PR का डिस्टेंस निकालूंगा एंड फिर ये तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद मैं उसमें से ग्रेटर साइड जो है उसका स्क्वायर निकाल के चेक करूंगा कि बाकी के 2 साइड के स्क्वायर के साथ एडिशन करने पर उसका इक्वल आ रहा है कि नहीं। चलो इतना बातें बोलने से अच्छा मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे करना है। देखो बच्चों, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहां पे डिस्टेंस बिटवीन PQ निकाला। PQ का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 दी होल स्क्वायर। 2 माइनस ऑफ माइनस 2 तो 2 प्लस 2 होता है एंड 2 माइनस 2 तो 0 ही होता है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। 2 प्लस 2 4 होता है बच्चों, तो यहां पे मुझे 4 का स्क्वायर मिलेगा। मैं 4 का स्क्वायर निकालते नहीं बैठूंगा बिकॉज स्क्वायर रूट और स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड। आपको यहां पे एक आसान आंसर मिलेगा 4 यूनिट्स करके। तो यहां पे 4 यूनिट्स मिला है, ये हो गया बच्चा डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब बच्चा आगे बढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन PQ तो निकाल लिया, अभी हम लोग QR निकालेंगे। तो QR निकालने के लिए इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 दी होल स्क्वायर।
अब 2 - 2 तो फिर से 0 होता है एंड 7 - 2 तो होता है 5, तो 5 का स्क्वायर। सबको पता है बच्चा 0 का स्क्वायर तो कुछ इतना लेना देना नहीं है उसका, तो 5 का स्क्वायर यहां पे लिख सकते हैं एंड 5 का स्क्वायर है एंड स्क्वायर रूट भी है, कैंसल आउट करेंगे, यू विल गेट द आंसर एज 5 यूनिट्स ओवर हियर। वेरी सिंपल। अब तक तो हमें 2 आंसर मिल भी चुके हैं। लेट्स गो फॉर द लास्ट वन बच्चा। PQ हो गया, QR हो गया, बचा कौन? PR। तो डिस्टेंस बिटवीन PR भी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन PR निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ बच्चा P और R बोला है तो 2 माइनस ऑफ -2 दी होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 दी होल स्क्वायर। बच्चा 2 माइनस ऑफ -2 तो 2 + 2 होता है, सबको पता है, एंड 7 - 2 तो होता है 5 का स्क्वायर। 2 + 2 सबको पता है 4 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर है। अभी इसमें कैंसलेशंस तो नहीं होंगे बिकॉज 2 अलग अलग टर्म है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर होता है बच्चा 25। मैंने डायरेक्टली कर लिया, 16 + 25 बिकम्स 41, इसलिए मुझे यहां पे मिला √41 यूनिट्स। अभी बच्चों जरा दिमाग लगाओ यहां पे, तो आप देख सकते हो बच्चों, तो √41 यहां पे सबसे बड़ा नंबर है। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं मालूम है? थिंक ऑफ इट बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन PR स्क्वायर, अगर PR का वैल्यू डिस्टेंस PR का जो था वो √41 था, तो डिस्टेंस बिटवीन PR स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा? √41 का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि देगा मुझे यहां पे 41। ये है बच्चा डिस्टेंस बिटवीन PR का स्क्वायर। एंड फिर बच्चा डिस्टेंस बिटवीन PQ स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन QR स्क्वायर का अगर मैंने एडिशन कर लिया तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 16 + 25 भी मुझे यहां पे 41 ला कर दे रहा है। जरा चेक करो बच्चों, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। ऊपर एक पर्टिकुलर साइड का जो स्क्वायर है वो भी 41 ला के दिया एंड बाकी ये छोटे छोटे जो साइड है उनका स्क्वायर का एडिशन भी 41 ला के दे रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा डिस्टेंस बिटवीन PR स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन PQ स्क्वायर प्लस डिस्टेंस बिटवीन QR स्क्वायर? मतलब इन अदर वर्ड्स PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हो रहा है बच्चा? फैंटास्टिक। तो बच्चा यहां पे अगर डिस्टेंस बिटवीन PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता सामने दिया हुआ जो पॉइंट्स है उससे मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है बच्चों? एब्सोल्युटली। एंड एक क्यों है बच्चा, इसका रीजन भी मैंने यहां पे लिखा है, इट इज बिकॉज ऑफ द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड नॉट पाइथागोरस थ्योरम। ओके, एंड यहां पे आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया एंड इट इज वेरी 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 सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो समझ में आ रहा है ना बच्चा? थोड़ा रफ एंड टफ क्वेश्चन में जाते हैं अभी ना बच्चा। प्रैक्टिस सेट 5.1 का है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द पॉइंट्स, इस बार PQRS जो पॉइंट्स है वो वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। अभी आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल का नहीं, तो आपको पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है ये प्रूफ करना है। उल्टा ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है, थोड़ा लेंथी जरूर है बट इजी है। आपको अभी यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम करना है, मतलब जाहिर सी बात है बच्चों, पैरेललोग्राम के पास होते हैं 4 साइड, तो 4 साइड निकालने के लिए आपको 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं बच्चा, इसको वीडियो को आप स्पीड में देख सकते हैं चाहो तो, क्योंकि इजी है। प्रैक्टिस करते वक्त थोड़ा संभल करो। ओके, चलो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? तो वेरी सिंपल, 7 - 2 दी होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -2 दी होल स्क्वायर। 7 - 2 होता है 5, 3 + 2 हो जाएगा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25 होने वाला है एंड 3 + 2 भी 5 होने वाला है। तो सबको पता है बच्चा 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, तो 25 + 25 होता है √50। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया था बच्चा, √50 को √50 ही ना लिख के आए, उसको सिंप्लीफाई करे। √50 इज एक्चुअली 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो यहां पे आपको 5√2 करके मिलेगा एंड आपने यहां पे पहला आंसर लिख लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क कर लिया। वेरी सिंपल। सिमिलरली आपको बाकी सारे साइड्स के डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना है। मतलब अभी फिलहाल PQ निकाला, तो हम लोग अभी डिस्टेंस बिटवीन QR निकालेंगे। QR निकालने के लिए हो जाएगा √11 - 7 दी होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 दी होल स्क्वायर। 11 - 7 तो 4 होता है बच्चा, 4 स्क्वायर एंड -1 - 3 होता है -4 का स्क्वायर। तो सबको पता है 4 का स्क्वायर होगा बच्चा 16 एंड -4 का स्क्वायर भी होगा प्लस 16। 16 + 16 होता है बच्चों 32। अब 32 को फिर से सिंप्लीफाई किया जा सकता है 16 2s आर, जहां पे 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो यहां पे आपको मिलेगा 4√2 यूनिट्स करके। मैं यहां पे इक्वेशन नंबर 2 करके लिख लेता हूं इसको। अब अच्छा नंबरिंग में जरा मैंने जो नंबरिंग किया है यहां पे जरा ध्यान से देखो, आपको जो सबसे पहला साइड मिला है वो 5√2 है, नोटबुक में लिख के रखो 5√2। दूसरा जो मिला है वो है 4√2। याद हुआ बच्चा? पहला साइड है 5√2, दूसरा साइड है 4√2।
अभी आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर होने के बाद डिस्टेंस बिटवीन आर एस निकालने का सोचा मैंने, तो वो था 6 - 11 दी होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर। 6 - 11 -5 होता है बच्चा, एंड -6 + 1 हो जाएगा वो। -5 का स्क्वायर अभी फिलहाल वैसे ही रखा है, एंड आप लोग देख सकते हो बच्चा -6 + 1 कितना होता है, तो -5 ही होता है बच्चों यहाँ पे, सिंपल। अच्छा, -5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 25 होता है, एंड -5 का अगेन स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 25 + 25 √50 बनेगा, विच अगेन गिव्स मी द आंसर एज बच्चा 5√2, इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चा आप लोग ने देखा यहाँ पे हमें वहां पे भी 5√2 करके मिला था, हमें यहां पे भी 5√2 करके मिल रहा है, एंड वो PQ का वैल्यू था, ये RS का वैल्यू है। PQ डायग्राम में पैरेललोग्राम बनाओगे PQRS, तो PQ एंड RS ऑपोजिट साइड्स होते हैं, एंड यहां पे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड फिलहाल के लिए तो इक्वल हो चुका है। अभी दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड का एक तो मैंने साइड निकाल दिया, अभी दूसरा बाकी है, वो है बच्चा PS का वैल्यू। PS यहां पे अंडर रूट हो जाएगा बच्चा, एंड PS विल बी इक्वल टू 6 - 2 दी होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस ऑफ -2 दी होल स्क्वायर। यहां पे 6 - 2 4 होता है बच्चा, एंड -6 + 2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर अभी रहने दो वैसे ही, -6 + 2 -4 होता है। 4 का स्क्वायर होगा 16, -4 का स्क्वायर होगा 16, 16 + 16 अगेन गिव्स मी 32, which obviously gives me the answer as 4√2। आपको दिखा बच्चा, एंड इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 मार्क किया। बच्चा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और 4, इसको देखकर आपको क्या पता चला? इससे आपको यह पता चला बच्चा कि फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 मेरा डिस्टेंस बिटवीन PQ वाज एक्चुअली इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन RS, 5√2, एंड डिस्टेंस बिटवीन QR जो था वो एक्चुअली इक्वल था डिस्टेंस बिटवीन PS, 4√2। तो बच्चा आप लोग यहाँ पे एक बात देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एक प्रूफ तो कर पाया हूं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों, एंड वो कॉन्सेप्ट था इन अ क्वाड्रिलैटरल इफ बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, then particular quadrilateral becomes a parallelogram। is that clear? and इसलिए मैं बोल सकता बच्चा points P, Q, R and S are the vertices of a parallelogram, and this is what the definition of a parallelogram is, and it is as simple as that। अब बच्चों आपके मन में एक छोटा सा सवाल उठ रहा होगा, तो मैं आपका 10 सेकंड लेकर वो सवाल का भी जवाब देता हूं। आप बोलोगे सर ऑपोजिट साइड, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम होता है, तो स्क्वायर भी तो हो सकता है, रोम्बस भी तो हो सकता है, रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, वो क्यों नहीं बोला आपने? नहीं हो सकता है ना, कौन बोला नहीं हो सकता? उन्होंने बोला है कि यहां पे पैरेललोग्राम होना चाहिए, एंड पैरेललोग्राम होने के लिए सिर्फ कंडीशन जितना चाहिए उतना चाहिए था। अब सामने वाला बंदा अगर रेक्टेंगल भी हुआ तो भी वो पैरेललोग्राम ही है ना आफ्टर ऑल, बिकॉज रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, एंड ऑब्वियसली रोम्बस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आगे जाकर ये कुछ भी हो जाता तो भी वो पैरेललोग्राम तो होता ही ना। हमें यहाँ पे उन्होंने बोला ये पैरेललोग्राम होना चाहिए, तो मैंने प्रूफ कर लिया, एंड पैरेललोग्राम होने के लिए इतना कंडीशन काफी है कि आपके बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मैंने उतना कर लिया, मेरा काम हो गया। हाँ, आगे जाकर अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ क्या कंडीशन दिखाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग अभी आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन बच्चा प्रैक्टिस सेट 5.1 का, एंड सेम क्वेश्चन बोला है बच्चा, बट इस बार देखो, शो दैट द पॉइंट्स ABCD आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम दिस टाइम, दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का वर्टेक्स होने के लिए इसको क्या यहां पे टेस्ट दिखाना पड़ेगा, ऐसा क्या करना पड़ेगा इसको कि ये बताएगा कि ABCD जो मैं हूं, मैं एक रोम्बस हूं। कैसे किया जाए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन। तो यहां पे मैंने क्या करूंगा, फिर से डिस्टेंस निकालूंगा 4 बार। डिस्टेंस बिटवीन AB निकालूंगा सबसे पहले, ओके। डिस्टेंस बिटवीन AB होगा अंडर रूट ऑफ -1 माइनस ऑफ -4 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -7 द होल स्क्वायर। -1 + 4 हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, एंड 2 + 7 द होल स्क्वायर बनेगा। -1 + 4 होता है बच्चा 3 का स्क्वायर, एंड 2 + 7 होता है 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर सबको पता है 9 है, एंड 9 का स्क्वायर भी सबको पता है 81 है। 81 और 9 को ऐड करोगे तो आपको √90 करके मिलेगा। एक्चुअली √90 जो होता है बच्चा, उसका भी आप लोग सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। √90 इज एक्चुअली 9 × 10, जहां पे 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3, तो यहां पे हो जाएगा बच्चा 3√10 यूनिट्स करके। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, मैंने इसको एज इट इज रख लिया।
वेरी सिंपल, एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया। सेम प्रोसीजर ए बी का निकालने के बाद मैं बीसी का वैल्यू निकाल रहा हूं। बीसी का वैल्यू निकालने के लिए बच्चा अंडर रूट ऑफ 8 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर बनेगा एंड प्लस 5 - 2 दी होल स्क्वायर बनेगा। यहां पे बच्चा 8 + 1 बनेगा ये, एंड 5 - 2 तो 3 होता है। 8 + 1 बिकम्स 9 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 3 का स्क्वायर। देख रहे हो बच्चों, वहां पे 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर था, इधर 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। अल्टीमेटली तो सेम ही आंसर मिलना है। यहां पे मिलेगा 81 + 9 which will give me root 90. Obviously when simplified gives me the answer as 3√10 units करके, and आपको इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि आपका अभी तक तो दो साइड जो आपने निकाला है, ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है। अभी आगे जाके देखते हैं। तो BC हो गया, तो अभी हम लोग CD निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन CD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C और D को देखो, 5 - 8 दी होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 दी होल स्क्वायर। 5 - 8 होता है -3 एंड -4 - 5 होता है -9। अरे कुछ भी करो, -3 का स्क्वायर तो 9 ही होने वाला है, -9 का स्क्वायर तो 81 ही होने वाला है। अगेन लीडिंग टू द सेम रिजल्ट बच्चा, रूट 90 विच विल फॉर्म ऑब्वियसली फॉर्म और हियर एज 3√10 यूनिट्स। तो आपने इक्वेशन नंबर 3 जो दिखाया वहां पे भी आपको 3√10 यूनिट्स ही मिला। बट अभी तक तो बला टली नहीं है। हमने डिस्टेंस बिटवीन CD निकाला, अब बाकी बचा है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन AD। यहां पे अंडर रूट में आ जाएगा A और D को देखो, 5 माइनस ऑफ -4 दी होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस ऑफ -7 दी होल स्क्वायर। 5 माइनस ऑफ -4 5 + 4 होता है, -4 माइनस ऑफ -7 -4 + 7 होता है। 5 + 4 होगा 9 बच्चा, 9 का स्क्वायर, एंड -4 + 7 होता है बच्चों 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बनेगा। 9 का स्क्वायर 81 है बच्चों, एंड 3 का स्क्वायर है 9। अगेन बच्चों रूट 90 ही मिला, which obviously is going to happen 3√10 यूनिट्स करके। तो यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लिया। तो बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में एंड इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, वहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट मिले थे, बट यहां पे हम बोलेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 मेरे सारे के सारे साइड्स AB, BC, CD और AD ये सारे के सारे इक्वल है, वो भी 3√10 यूनिट दे रहा है। तो बच्चा ऐसा टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बोलो या क्वाड्रिलेटरल बोलो, जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, हम उसको डायरेक्टली स्क्वायर नहीं बोलते बच्चा। सबसे पहले अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल सारे के सारे साइड इक्वल बन जाता है तो वो सबसे पहले बनता है बच्चा रोम्बस। तो यहां पे मैं बोलूंगा बच्चा देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C and D आर द वर्टिसेस ऑफ नॉट अ स्क्वायर बट अ रोम्बस। क्योंकि बच्चा यहां पे ये डेफिनेशन ऑफ अ रोम्बस है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड इक्वल होते हैं तो वो पहला रोम्बस बनता है, वो स्क्वायर नहीं बन सकता। हाँ मानता हूं बच्चा, ये जो सामने दिया हुआ एग्जाम्पल जो एक क्वेश्चन है ये शायद से स्क्वायर भी हो सकता था, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी हो सकता था, बट एक स्क्वायर भी एक रोम्बस ही होता है। स्क्वायर इज अ रोम्बस इटसेल्फ, क्योंकि रोम्बस का ही एक पार्ट है स्क्वायर। तो ये स्क्वायर होता भी तो भी ये रोम्बस ही होता, एंड स्क्वायर होने के लिए आपको एक्स्ट्रा कंडीशंस दिखाने पड़ते। फिलहाल रोम्बस दिखाने के लिए इतना कंडीशन काफी है। अगर आपको स्क्वायर दिखाना है या रेक्टेंगल दिखाना है तो क्या कंडीशन दिखाने पड़ेंगे, ये समझने के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने बोला था बच्चा आज का सेशन बहुत लेंथी है, बट बहुत सिंपल है ना बच्चा। चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी ना बच्चा थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल से हटके एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूं। शो दैट द पॉइंट्स ABC आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबको पता है यार, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हमें यहां पे 3 साइड निकालने पड़ेंगे, ऑब्वियसली AB, BC एंड AC। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए सारे के सारे साइड्स होने चाहिए इक्वल, सारे इक्वल होने चाहिए। तो मैंने यहां पे डिस्टेंस निकाला पहला AB का। डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - 1 दी होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 दी होल स्क्वायर। 1 - 1 ऑब्वियसली 0 होगा, 6 - 2 4 होगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यहां पे 4 का स्क्वायर होगा। मैंने 4 का स्क्वायर भी लिखा होता तो चलता, यहां पे मैंने डायरेक्टली 16 लिख लिया। एंड 16 का स्क्वायर रूट 4 यूनिट्स ही होता है बच्चों। आपको यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में मिला AB का वैल्यू 4 यूनिट्स। फिर आप लोग ने डिस्टेंस बिटवीन BC निकालने का सोचा, तो BC के साथ थोड़ा संभल कर बच्चों। यहां पे BC में कैसे करना है, BC है ना, तो अंडर रूट ऑफ x2 पूरा 1 + 2√3 है, सॉरी 1 + 2√3 है, तो 1 + 2√3 - 1, तो 1 + 2√3 - 1 दी होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 दी होल स्क्वायर। ओके, अंदर ब्रैकेट में देखो बच्चा 1 - 1 कैंसिल हो रहा है, 1 - 1 कैंसिल हो रहा है,
तो 1 - 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा सिर्फ 2√3 का स्क्वायर एंड 4 - 6 होता है -2 का स्क्वायर। सो फार सो गुड। 2√3 का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है बच्चा 4 और √3 का स्क्वायर होता है बच्चा 3 नॉट 9। ओके, प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 3 होता है बच्चों 12, 12 प्लस 4 होगा यहाँ पे, एंड सबको पता है 12 प्लस 4 तो 16 देता है, एंड 16 का अगेन द अंडर रूट अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 4 यूनिट्स करके। तो इक्वेशन नंबर 1 में मुझे 4 यूनिट्स मिला, इक्वेशन नंबर 2 में मुझे 4 यूनिट्स मिला, मतलब मैं बराबर जा रहा हूं, बिकॉज उन्होंने शो करने बोला था ऊपर, शो का मतलब ही होता है कि प्रूफ करो, तो जो चीज प्रूफ करना होता है उसमें आपको आंसर राइट मिलना ही चाहिए। आपको ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि चेक करो क्या ये है या नहीं, ये है ऐसा शो करना है, तो यहां पे आपको सारे साइड 4 यूनिट्स मिलने ही चाहिए। फिलहाल के लिए तो हम लोग राइट जा रहे हैं। ओके, यहां पे ए बी निकाला, बी सी निकाला, अभी ए सी की बारी हो चुकी है। डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज अंडर रूट ऑफ AC 1 plus 2√3 minus 1 again plus 4 minus 2 the whole square। फिर से 1 और 1 कट हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा फिर से, एंड 4 minus 2 is 2 का स्क्वायर। सेम हो गया बच्चा, 2 का स्क्वायर फिर से 4 देगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 देगा, 4 3 होता है बच्चों 12, 12 प्लस 4 अगेन गिव्स मी द आंसर एज √16, एंड √16 का आंसर 4 यूनिट्स मिल गया। हश, मतलब मैं बच गया बच्चों, यहाँ पे मेरे सारे डिस्टेंसेस यहाँ पे सेम मिला है। सो व्हाट डू वी कम इनटू द कंक्लूजन ओवर हियर बच्चा? कंक्लूजन ये है कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 सारे डिस्टेंसेस AB, BC और AC, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस सेम होने के वजह से ऐसे टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल को, आई एम सॉरी, ऐसे टाइप ऑफ ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चा? ऐसे टाइप ऑफ ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड इसलिए मैं बोल सकता हूं पॉइंट्स A, B एंड C आर एक्चुअली फॉर्मिंग द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। इजी है बच्चा, लेंथी जरूर है बच्चों। चलो ठीक है, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन बच्चा। प्रॉब्लम सेट का लिया है अभी, प्रॉब्लम सेट 5 क्वेश्चन नंबर 12। फिर से वेरीफाई करने बोला है, शो करने बोला है। शो दैट द क्वाड्रिलैटरल PQRS फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P, Q, R एंड S इज अ रेक्टेंगल। अब ये दो क्वेश्चन जो मैं अभी लेने वाला हूं बच्चों, ये क्वेश्चन है तो सिंपल, बट इतना ज्यादा दिमाग खराब करता है, इतना ज्यादा लेंथी है कि पूछो मत। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना, कहीं पे अटक गए तो देख सकते हैं। अब देखो बच्चा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्वाड्रिलैटरल PQRS को मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, इस बार पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना है, तो मुझे क्या एक्स्ट्रा कंडीशंस दिखाने पड़ेंगे, मैं पहला वो बता देता हूं। यहां पे सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं डिस्टेंस बिटवीन PQ निकालूंगा, जो कि मैं हमेशा से करते रहा हूं। तो PQ निकालूंगा बच्चा, मतलब इट विल बिकम -1 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 द होल स्क्वायर। -1 - 2 -3 होता है बच्चा, एंड 3 - 1 2 होता है। -3 का स्क्वायर होगा बच्चा 9, एंड 2 का स्क्वायर होता है बच्चा 4, एंड 9 प्लस 4 होता है 13। तो 13 का रूट हम नहीं निकाल सकते, ना उसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके मैंने मार्क कर लिया। अभी सिमिलरली बच्चा, मैंने PQ का वैल्यू निकाला है, तो मैं ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन QR भी तो निकाल सकता हूं। चलो, अगर QR निकालना है बच्चा, अंडर रूट ऑफ -5 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर बनेगा, प्लस -3 - 3 दी होल स्क्वायर बनेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे -5 प्लस 1 दी होल स्क्वायर बनेगा, एंड -3 - 3 होता है -6 दी होल स्क्वायर। यहां पे बच्चा -5 प्लस 1 कितना होता है? -4 होता है बच्चों, एंड -6 का स्क्वायर कितना होता है? -6 का स्क्वायर अभी फिलहाल तो वही लिखा है, बट 36 होता है। -4 का स्क्वायर बनेगा बच्चा 16, एंड -6 का स्क्वायर बनेगा बच्चा 36। 36 प्लस 16 अगर मैं करूंगा तो मुझे 52 मिलेगा, √52। √52 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। √52 इज 13 4s, जहां पे 4 का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है बच्चा 2 होता है, तो यहां पे मुझे आंसर मिलेगा 2√13 करके, एंड मैंने 2√13 यूनिट्स करके लिख लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सो फार। तो इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। आप देख सकते हैं बच्चा, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, दोनों जो लेंथ है वो इक्वल फिलहाल के लिए तो नहीं है, बट ये ऑब्वियसली अलग अलग साइड है, तो अलग सेम तो होंगे नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल में थोड़ी ना सारे साइड सेम होते हैं, ऑपोजिट साइड सेम होते हैं रेक्टेंगल के, बराबर है। अभी इक्वेशन नंबर 1 में मिला √13, इक्वेशन नंबर 2 में मिला 2√13। आगे बढ़ता हूं बच्चा, PQ हो गया, QR हो गया, अब निकालूंगा बच्चा RS। डिस्टेंस बिटवीन RS निकालते वक्त -2 माइनस ऑफ -5 द होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड -5 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर बनेगा। यहां पे -2 प्लस 5 बनेगा बच्चों, एंड -5 प्लस 3 बनेगा। -2 प्लस 5 होता है 3 का स्क्वायर, -5 प्लस 3 होता है -2 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर होता है 9 एंड -2 का स्क्वायर होता है 4। आपको यहां पे √13 यूनिट्स मिलेगा। कुछ याद आ रहा है बच्चों आप लोग को? डिस्टेंस बिटवीन PQ भी √13 ही मिला था। तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अभी तक तो क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हुआ। नेक्स्ट पेयर अभी भी बाकी है, तो उसके लिए मुझे RS निकालने के बाद अभी PS बाकी है, वो भी निकाल लिया। तो PS निकालते वक्त अंडर रूट ऑफ क्या हो गया बच्चा? -2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -5 -1 दी होल स्क्वायर बनेगा। -2 होता है -4, -5 -1 होता है -6, -4 का स्क्वायर होता है 16, -6 का स्क्वायर होता है 36। अगेन बच्चा √52 करके मिला, जो मैं लिख सकता बच्चा यहाँ पे 2√13 करके। आप लोग देख सकते हैं बच्चा इक्वेशन नंबर 2 में भी आप लोग को 2√13 मिला था। मतलब बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट। एंड हमने क्या सीखा था बच्चों? व्हेन बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बनता है? बिल्कुल नहीं। व्हेन बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, सबसे पहला पड़ा वो पार करता है वो है कि सामने वाला क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो आपने यहां पे क्या बोला मालूम है? फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 सामने दिया हुआ जो डिस्टेंस बिटवीन PQ और डिस्टेंस बिटवीन RS इक्वल होने के वजह से एंड डिस्टेंस बिटवीन QR एंड डिस्टेंस बिटवीन PS सेम होने के वजह से सामने वाला जो क्वाड्रिलैटरल है वो रेक्टेंगल नहीं है, वो पैरेललोग्राम है। एंड हमें प्रूफ करने बोला है बच्चा कि ये रेक्टेंगल होना चाहिए। मतलब अब तक हमने जो किया क्या वो पूरा गया, बर्बाद हो गया? नहीं बच्चा। अभी फिलहाल के लिए तो आपने इसको पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर लिया है, अभी आगे इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। इसके लिए बच्चों आप लोग 9th स्टैंडर्ड का क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी देख सकते हैं बच्चा। वैसे तो क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल कब बनता है, तो उसके लिए आपको पता है बच्चा कि उसके लिए सारे एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। अब बच्चा यहां पे तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला में 90 डिग्री तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि एंगल से हम लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे। तो और क्या है? तो हमने एक और चीज देखा था बच्चों कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में खास यहां पे बहुत एक डिफरेंशिएशन करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चा। एंड वो क्या था? एंड वो डिफरेंशिएट करने वाला टॉपिक ये था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो अनइक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल के दोनों भी डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। याद है बच्चा? बोथ द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये पैरेललोग्राम में नहीं होता था। तो अभी फिलहाल के लिए पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर लिया है, अभी हम लोग डायगोनल्स का लेंथ भी निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब 2 बार और मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी डायगोनल्स देखने के लिए बच्चा चाहो तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से बना दो। PQRS मैंने नहीं बनाया तो आप लोग देख सकते हैं। PQRS डायगोनल क्या बन जाएगा बच्चा? PR एंड QS आर द डायगोनल्स। बराबर ना बच्चा? PR एंड QS। तो मैं क्या करने वाला हूं मालूम है? अभी सबसे पहला PR निकालूंगा, दैट्स द फर्स्ट डायगोनल, एंड फिर मैं QS निकालूंगा एंड दैट्स द सेकंड डायगोनल। एंड ये इक्वल हुआ ना तो मेरा रेक्टेंगल बन गया। ओके चलो देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन PR निकालता हूं तो P और R निकालने के लिए -5 -2 हो जाएगा एंड -3 -1 हो जाएगा। ओके -5 -2 होता है -7 का स्क्वायर, -3 -1 होता है -4 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49 एंड -4 का स्क्वायर होता है बच्चा 16। 49 + 16 करोगे तो मुझे यहां पे मिलेगा √65। वैसे √65 को हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज 65 इज 13 5 कुछ नहीं कर सकते। इसको ऐसे ही रखते हैं बच्चा, इक्वेशन नंबर 5 करके लिखता हूं। एंड एक डायगोनल निकाल लिया मैंने PR, अभी QS निकालना बाकी है, तो मैंने डिस्टेंस बिटवीन QS भी निकाला। ओके डिस्टेंस बिटवीन QS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q और S को देखो तो -2 -1 हो जाएगा प्लस -5 -3 दी होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा -2 + 1 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एंड -5 -3 एज इट इज, तो उसको -8 भी लिख सकते हैं। -2 + 1 होगा -1 का स्क्वायर एंड -8 का स्क्वायर वैसे ही रखा। -1 का स्क्वायर होता है 1 एंड -8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64। 64 + 1 अगर आप करोगे तो आपको √65 करके मिलेगा। एंड यहां पे जरा चेक करो ध्यान से बच्चों, क्या आपका इक्वेशन नंबर 5 का जो डायगोनल है और इक्वेशन नंबर 6 का जो डायगोनल है क्या वो इक्वल हो रहा है? एब्सोल्युटली हो रहा है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं फ्रॉम यहां पे 5 एंड 6 द डायगोनल्स PR एंड QS आर कॉन्ग्रुएंट। एंड ऐसा टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ऐसा टाइप ऑफ पैरेललोग्राम
जिसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं हम उनको बोलते हैं बच्चा क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। एंड इस हिसाब से आपने एक 4 मार्क का क्वेश्चन यहां पे प्रूफ कर लिया एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। लेंथी जरूर था बच्चा बट सिंपल था। अभी एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बच्चों प्रॉब्लम सेट 5 का एंड वो बोला है शो दैट दिस ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। एंड ये वाले कॉन्सेप्ट में ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब बच्चों यहां पे स्क्वायर को कैसे प्रूफ करना है मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूं, आप लोग चाहो तो इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूं बच्चा, स्क्वायर को करना है तो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, AB BC CD एंड AD निकालूंगा। चलो डिस्टेंस बिटवीन AB निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले 6 - 4 दी होल स्क्वायर एंड 0 - -1 दी होल स्क्वायर। 6 - 4 होता है 2 का स्क्वायर, 0 + 1 हो जाएगा मतलब 1 ही होने वाला है। तो 2 का स्क्वायर होता है बच्चा 4 एंड 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 4 + 1 हो जाएगा √5 यूनिट्स। मेरा हो गया काम। फिर डिस्टेंस बिटवीन AB निकालने के बाद डिस्टेंस बिटवीन BC निकाल सकता हूं। तो BC 7 - 6 दी होल स्क्वायर एंड -2 - 0 दी होल स्क्वायर। 7 - 6 1 होता है बच्चों एंड -2 का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड -2 का स्क्वायर 4 होता है। आप देख सकते हैं बच्चा चुटकी भर में आपको यहां पे भी √5 यूनिट्स करके मिल लिया एंड यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मेरे दोनों साइड सेम हो चुके हैं और 2 साइड बाकी है। तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन CD निकाला एंड दैट इज इक्वल टू √5 - 7 दी होल स्क्वायर प्लस -3 -2 दी होल स्क्वायर। 5 - 7 होता है -2 का स्क्वायर, -3 + 2 हो जाएगा यहाँ पे -2 का स्क्वायर होता है 4 बच्चों एंड -3 + 2 -1 होता है तो -1 का स्क्वायर, जो कि ऑब्वियसली सबको पता है बच्चा 4 + 1 ही देगा एंड 4 + 1 √5 देगा बच्चा यहाँ पे यूनिट्स। एंड इक्वेशन नंबर 3 है। जहां तक मुझे पता है मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है बिकॉज मेरे सारे साइड्स ऑलमोस्ट इक्वल हो रहे हैं। एक और साइड बाकी है अभी, वो भी √5 हो गया तो मजा आ जाएगा। तो बच्चा डिस्टेंस बिटवीन CD निकालने के बाद डिस्टेंस बिटवीन AD निकालेंगे, दैट इज √5 - 4 दी होल स्क्वायर प्लस -3 -1 दी होल स्क्वायर। यहां पे बच्चा 5 - 4 होता है 1 का स्क्वायर एंड -3 + 1 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा एंड -3 + 1 -2 होगा। यहां पे 1 ऐसे ही रखो बच्चा एंड -2 का स्क्वायर 4 होगा एंड आप लोग देख सकते हो बच्चा 1 + 4 मुझे यहां पे √5 यूनिट्स ही लाकर दे रहा है एंड इक्वेशन नंबर 4 बन चुका है। तो बच्चे यहां पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और 3 और 4 ये सारे चीजों को देखकर आपको एक ही बात समझ में आ रही है कि सारे डिस्टेंसेस जो है वो सेम है। इसलिए मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 AB = BC = CD = AD एंड सारे साइड जब इक्वल हो जाते हैं तो सामने वाला क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, स्क्वायर बनता है ना। बिल्कुल गलत, हमने अब भी प्रूफ किया था बच्चा कुछ 10 मिनट पहले। In a particular quadrilateral, when all the sides become equal, it doesn't become a square directly. क्या पता वो रोम्बस भी हो, क्योंकि रोम्बस के भी सारे साइड इक्वल होते हैं। तो यहां पे सबसे पहला जो बनने वाला है वो क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो स्क्वायर नहीं बनेगा, इट विल बिकम अ रोम्बस बिकॉज दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ रोम्बस। तो मैंने यहां पे मुझे प्रूफ तो करना था बच्चा क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर, बट मैंने अब तक फिलहाल के लिए क्या प्रूफ कर लिया, क्वाड्रिलेटरल क्या है बच्चा, यहाँ पे रोम्बस है। अब क्या करना है बच्चों, फिर से हम लोग को पता है बच्चा एक रोम्बस स्क्वायर तभी बन सकता है जब उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो, बट हम लोग एंगल यहां पे नहीं दिखा सकते। तो क्या कर सकते हैं, इधर भी सेम कॉन्सेप्ट और सेम लॉजिक यूज होने वाला है बच्चों। सबको पता है कि रोम्बस में एक डायगोनल बड़ा होता है दूसरा डायगोनल छोटा होता है, बट स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मुझे यहां पे भी 2 डायगोनल्स को प्रूफ करना पड़ेगा वो कॉन्ग्रुएंट है। तो डायगोनल निकालने बैठते हैं बच्चा। सबसे पहला डायगोनल आ जाएगा AC, ABCD ना, तो AC एंड BD। तो यहां पे AC निकालूंगा बच्चा √, तो AC मतलब 7 - 4 दी होल स्क्वायर प्लस -2 -1 दी होल स्क्वायर। यहां पे 7 - 4 होता है बच्चों 3 का स्क्वायर एंड -2 -1 तो -2 + 1 बनेगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 बच्चों एंड -2 + 1 -1 होता है, 9 + 1 हो जाएगा यहाँ पे एंड द आंसर विल बी गेटिंग इज √10 यूनिट्स। फिलहाल के लिए तो √10 यूनिट मिला है बच्चा एक डायगोनल का वैल्यू। दूसरा डायगोनल का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन BD। तो डिस्टेंस बिटवीन BD हो जाएगा अच्छा, यहाँ पे क्या होगा 5 - 6 दी होल स्क्वायर प्लस -3 -0 दी होल स्क्वायर। 5 - 6 -1 होता है बच्चों एंड -3 -0 -3 होता है। -1 का स्क्वायर बनता है 1, -3 का स्क्वायर बनता है 9 एंड 1 + 9 बनेगा बच्चों √10 यूनिट्स अगेन। एंड आप यहां पे मार्क कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 से हमें क्या पता चला कि आपके दोनों डायगोनल्स जो है AC एंड BD वो दोनों भी √10 यूनिट्स होने के वजह से वो कॉन्ग्रुएंट है। एंड बच्चा जब दोनों डायगोनल सेम हो जाते हैं बच्चा, AC एंड BD कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अभी बता सकते हैं बच्चा सामने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है
वो एक स्क्वायर है एंड ABCD आर एक्चुअली द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आई होप सभी लोगों को समझ में आ चुका है। वेरी इजी बच्चों, ग्रेट। अभी ये वाले टाइप के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं, अभी थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं बच्चों। चलो यहां पे ना प्रॉब्लम सेट 5 का भी जो क्वेश्चन ले रहा हूं ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं 3 क्वेश्चंस लेने वाला हूं बच्चों अभी आप लोगों के लिए, एंड बिलीव मी बच्चा, बढ़ते बढ़ते आगे आगे जाते जाते क्वेश्चंस और लेंथी बनते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P, Q एंड R। समझा नहीं? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मैंने सबसे पहले यहां पे मैं एक सर्कल बना दूंगा एंड उसका एक सेंटर बता दूंगा। अब सेंटर का नाम दिया है O एंड उसका कोऑर्डिनेट देकर रखा है H, K। अब H, K क्यों दिया? X, Y भी तो दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे बच्चों, आप लोग देना है तो दे सकते हो, बट स्टैंडर्ड है बच्चा, आगे जाकर आप लोग पढ़ोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चा सेंटर जो होता है सर्कल का उसका कोऑर्डिनेट H, K लिखा जाता है। 11th स्टैंडर्ड में आप ज्यादातर इसको पढ़ोगे। तो मैंने यहां पे O को लिखा H, K। इसी कोऑर्डिनेट्स को हमें निकालना है, मतलब हमें H का वैल्यू निकालना है, हमें K का वैल्यू निकालना है। वेरी सिंपल। चलो ठीक है, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये जो सर्कल है ये 3 पॉइंट्स से गुजर रहा है। कौन सा पॉइंट? P जो है, Q जो है एंड वहां पे R जो है। आप लोगों को दिख रहा है बच्चा ये पॉइंट से गुजरता हुआ एक सर्कल है, मतलब बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं, पॉइंट P, Q एंड R आर लाइंग ऑन दी सर्कल, क्योंकि उसी से तो पास हो रहा है। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करने का है? बहुत सिंपल है बच्चा, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चा? लेट O, H, K बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखो बच्चों, मैंने ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया। देखा बच्चा, OP, OQ और OR को मैंने यहां पे कंस्ट्रक्ट किया। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन करने पर आपको पता चल ही चुका रहेगा कि क्या होने वाला है। तो मुझे जरा बता देना बच्चों, यहां पे मैंने ऐसा Q लिखा है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन OP इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन OQ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन OR। क्यों? एब्सोल्युटली बच्चों, दीज ऑल फॉर्म द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल एंड इसलिए मैंने यहां पे कंस्ट्रक्शन किया था। अब बच्चों जब डिस्टेंस बिटवीन OP, OQ एंड OR इक्वल हो जाते हैं तो मुझे लगता है हमें अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों यहां पे OP, OQ और OR तीन चीजें एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए। मैथमेटिक्स में सारे 3 चीजें एक साथ सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो मालूम है, इन 3 चीजों में कोई भी 2 चीज आप लोग ले सकते हो आपकी मर्जी का। मतलब कुछ बच्चे बोलेंगे सर OP और OQ लेंगे तो चलेगा क्या? मैं बोलूंगा चलेगा। OQ और OR लेंगे तो चलेगा क्या? डेफिनेटली चलेगा। या फिर कुछ बच्चे बोलेंगे OP और OR लिया तो वो भी चलेगा। आप लोग कोई भी 2 ले सकते हैं बच्चा, आपकी मर्जी का। मैंने सबसे पहला शुरुआत किया डिस्टेंस बिटवीन OP इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन OQ में। आपकी मर्जी, आप लोग चाहो तो अलग अलग ट्राई करके बता देना कमेंट बॉक्सेस में कि आपको आंसर मिला है। ओके, अब अच्छा डिस्टेंस बिटवीन OP एंड डिस्टेंस बिटवीन OQ इक्वल है। फिलहाल OR को मैंने बाजू में रखा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चा OP क्या है? H माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस K माइनस ऑफ माइनस 6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू OQ कितना है? H माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस K माइनस ऑफ माइनस 7 द होल स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर रूट फिर से दिख रहा है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा, तो H माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस K प्लस 6 द होल स्क्वायर लिख सकता हूं डायरेक्टली, मैंने अभी फिलहाल नहीं लिखा, इज इक्वल टू H माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस K माइनस ऑफ माइनस 7 द होल स्क्वायर। अच्छा, H माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम K प्लस 6 द होल स्क्वायर एंड H माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस K प्लस 7 द होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, तो यहां पे हो जाएगा H स्क्वायर माइनस 2 इंटू H इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर 36 है प्लस K स्क्वायर प्लस 2 इंटू K इंटू 6 प्लस 36 है इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस 2 इंटू H इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर है 9 प्लस K स्क्वायर प्लस 2 इंटू K इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। बाप रे, कितना बड़ा चीज है यहाँ पे एंड क्या क्या है। बट टेंशन मत लो, बहुत सारे चीजें यहां पे कैंसिल हो रही है। H स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड विद द H स्क्वायर इन द राइट हैंड साइड, K स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड विद द K स्क्वायर इन द राइट हैंड साइड। जो स्क्वायर वाला टर्म अगर गायब हो गया ना बच्चा, तो आपका लाइफ झिंगा लाला, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो आप लोग बच गए। अब कुछ चीजें हैं यहाँ पे बच्चों, आप लोग को वो थोड़ा सा इकट्ठा करना है। जैसे आप लोग देख सकते हो माइनस 2H इंटू 6 हो जाएगा माइनस 12H एंड वहां पे 2 इंटू K इंटू 6 हो जाएगा 12K एंड 36 प्लस 36 बनेगा बच्चा 72। इस चीज को सॉल्व करना बच्चों, आप लोग को कुछ रिजल्टेंट ऐसा मिलने वाला है बच्चा। क्या मिलेगा? माइनस 12H प्लस 12K
प्लस 72 इज इक्वल टू -6h प्लस 14k प्लस 58। सारे लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व किया है बच्चों मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है यहां पे। ओके, नाउ टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर अगेन। -12h के साथ -6h आ जाएगा तो +6h बनेगा, प्लस 12k के साथ 14k को लेकर आओ तो -14k बनेगा, एंड 72 को वहां पे लेके जाओ तो 58 - 72 बनेगा। मतलब सारे वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। -12h + 6h होता है -6h, 12k - 14k होता है -2k, एंड 58 - 72 बनता है -14। आप देख सकते हो बच्चों, आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिला है। बट ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखो बच्चों, 6, 2 एंड 14 ये सारे चीजें 2 से डिवाइड होते हैं, तो आप डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 लिख सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट किया, मैंने डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 करने की जगह पे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -2 किया है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है बच्चों, आप लोग बोलोगे तो मैं बोलूंगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग -2 से करना है तो करो, नहीं तो नहीं कर रहा है तो चलेगा, आप 2 से करके आओगे तो भी चलेगा। मैंने क्यों किया, इसके पीछे का एक रीजन है, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -2 करने पर मेरे सारे साइंस चेंज होंगे, मतलब -6h विल बिकम +3h, -2k प्लस k बनेगा, एंड -14 विल बिकम 7, मतलब सारे नेगेटिव मेरे पॉजिटिव में बन गए, एंड मेरे लिए वो काफी आसान हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क करूंगा। अब बच्चा ये वाला जो मिला है मुझे यहाँ पे, ऐसे ही मुझे एक और अभी इक्वेशन ढूंढना है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको पता है बच्चा, आप लोगों ने OP = OQ = OR देखा था। अब आपने OP और OQ को तो इक्वल बता दिया, तो एक और ले लो ना बच्चा, इस बार मैंने OP = OR ले लिया। आप चाहो तो OQ और OR भी तो ले सकते थे, कंप्लीटली फाइन, कंप्लीटली फाइन। तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन OP और OR लेने के वजह से मैं यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। सो इट विल बिकम बच्चा क्या, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, h - 6 प्लस k -6 इज इक्वल टू h - 3 प्लस k - 3 फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, तो मेरे यहाँ पे लिखा नहीं है बट स्क्वायरिंग कर लेना। h - 6 प्लस k प्लस 6 इज इक्वल टू h - 3 प्लस k - 3। इस चीज को बच्चों ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, h² - 2h × 6 प्लस 36 प्लस k² प्लस 2 × k × 6 प्लस 36। सेम टू सेम पिछले वाले में देखना बच्चा, ओपन किया मैंने ब्रैकेट को। फिर यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, h - 3 था तो h² - 2 × h × 3 प्लस 9 हो जाएगा, प्लस फिर k - 3 था तो k² - 2 × k × 3 प्लस 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ कैंसलेशंस हो रहे हैं, h² गेट्स कैंसल्ड, k² गेट्स कैंसल्ड। आप देख सकते हो बच्चा, -2h 6 हो जाएगा -12h, प्लस 2k 6 हो जाएगा प्लस 12k, एंड प्लस 36 72 बन रहा है। यहां पे बच्चा -2h × 3 होता है -6h, -2k × 3 होता है -6k, एंड 9 + 9 होता है बच्चों 18। सिंपल टू अंडरस्टैंड। अच्छा बच्चों, यहां पे लाइक टर्म्स को टुगेदर लेना, -12h के साथ आ जाएगा +6h, 12k के साथ आ जाएगा बच्चा +6k, एंड 72 को वहां पे लेके जाना बच्चा, 18 - 72 बनेगा। अब देख सकते हो बच्चा, -12h + 6h होता है -6h, यहां पे 12k + 6k होता है बच्चा 18k, और 18 - 72 बनता है बच्चों -54। अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी बताओ बच्चों मैं यहाँ पे, वैसे तो आपको दिख रहा होगा बच्चा 6 के टेबल में ये सारे के सारे चीजें आ रहे हैं, तो मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 6 क्यों नहीं किया। यहां पे तो सारे टेबल में आ रहे हैं ना बच्चा, 6 भी 6 के टेबल में आता है, 18 भी 6 के टेबल में आता है, 54 भी 6 के टेबल में आता है, तो मैं इसको डिवाइड थ्रू आउट बाय 6 कर सकता था, बट मैंने इसको डिवाइड थ्रू आउट बाय 6 ना करके 2 क्यों किया। इसका सिंपल सा फंडामेंटल है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में जाकर देख लेना। इक्वेशन नंबर 1 में मेरा कोएफिशिएंट ऑफ द h का कोएफिशिएंट जो था वो 3 था, आपको दिख रहा है बच्चों, एंड कोएफिशिएंट को सेम रखना हमारा काम होता है लीनियर इक्वेशंस में, इसलिए मैंने यहां पे इसको 3 ही रखने के लिए डिवाइड 6 से नहीं किया, तो मैंने 2 से किया। ये दिमाग आप लोग लगा सकते हो बच्चों अपने अपने यहां से, ओके। नहीं तो अगर आपने डिवाइड थ्रू आउट बाय 6 किए होते हैं ना, तो आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता बाय 3, कंबरसम हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी बड़ा सा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा है, तो वो और डिफिकल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे -3h हो जाएगा प्लस 9k हो जाएगा इज इक्वल टू -27, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों एक छोटा सा असाइनमेंट देता आप सभी लोगों के लिए। ये असाइनमेंट ये है कि इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को जब साइन अलग अलग है वहां पे आप ऐड करके देखना।
3h और -3h तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आपको एक ऐसा आंसर मिलना चाहिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने पर 10k = -20 मिलना चाहिए। ये असाइनमेंट में आपको दे रहा हूं, ट्राई करके देखना बच्चों, अगर आंसर मिलता है तो बेस्ट है बच्चों। ओके ग्रेट फैंटास्टिक। तो 10k = -20 मिलने के बाद k = -2 मिलेगा। k = -2 मिलने पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चा k = -2 इन एनी इक्वेशन ऑफ अवर चॉइस। हमारे इक्वेशन नंबर 1 में मैंने सब्स्टिट्यूट किया जो कि था 3h + k = 7। k का वैल्यू -2 है तो 3h - 2 = 7 बनेगा। तो 3h = 7 + 2 जो कि 9 बनेगा, तो h का वैल्यू मिलेगा 3। आपको h का वैल्यू 3 मिला, आपको k का वैल्यू -2 मिला, वही हम लोग को फाइंड करने बोला था। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स p, q एंड r इज o h, k, बट h है 3 और k है -2, इसलिए 3, -2 आएगा। गलती से भी -2, 3 लिख के ना आए। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर बच्चा, बहुत ही इजी है। आई होप सभी लोगों को ये समझ में आ चुका है। क्लियर था बच्चा? ग्रेट। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन शैल वी। बहुत लेंथी है ना बच्चों। चलो प्रॉब्लम सेट 5 है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7। एंड ये वाला क्वेश्चन है ना बच्चा, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा बिकॉज मुझे लगता है ये क्वेश्चन कंप्लीटली सेम है, सिर्फ पढ़ते वक्त थोड़ा अलग लगता है, अजीब लगता है। बताओ बच्चा क्या अजीब है? देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। व्हाट इज सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल? बच्चों आपको याद है सर्कम सेंटर या फिर सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कम सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल जो मेरे ट्रायंगल से गुजरता हुआ जाए। आपको याद है? चलो डायग्राम बता देता हूं। यहां पे ना बच्चा, अगर मैंने एक सर्कल बना दिया तो आपके पास ऐसा एक ट्रायंगल होना चाहिए जिसके सारे वर्टिसेस मेरे सर्कल के ऊपर लाई करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स बच्चा, एक ऐसा ट्रायंगल बनना पड़ेगा जो ट्रायंगल के, अगर मैं सर्कल बना दूं तो वो पूरा वर्टेक्स से गुजर के जाए। ऐसे टाइप ऑफ सर्कल को बोला जाता था बच्चा सर्कम सर्कल। आपने 2 टाइप के सर्कल पढ़े थे बच्चा, एक था सर्कम सर्कल और एक था इन सर्कल। तो इन सर्कल अंदर की तरफ सर्कल बनता है बच्चा, ये बाहर की तरफ से घूमकर जाता है। तो आपको यहां पे सर्कम सर्कल बन चुका है एंड आप लोग को यहां पे सर्कम सेंटर निकालना है बच्चा। सर्कम सेंटर मतलब सर्कम सर्कल का सेंटर। तो यहां पे जो बच्चा आप लोग को सेंटर दिख रहा है सर्कल का, वो सर्कम सेंटर है, OH, K। एंड आप लोग देख सकते हो बच्चा वर्टेक्स जो है, यहां पे मैंने वर्टेक्स को कुछ नाम देकर रखा है। मान के चलो वर्टेक्स का नाम है PQR करके, कुछ भी नाम दे सकते हो, ABC, क्योंकि वहां पे नाम नहीं दिया है तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। आपको नहीं लगता बच्चा यहां पे ये क्वेश्चन भले ही अलग वे में लिखा गया था बट ये क्वेश्चन था तो सेम ही? आप लोग देख सकते हो बच्चों PQR लिखने के वजह से एक्चुअली अगर मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया तो सेम टू सेम मिल रहा है बच्चा। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन OP = OQ = OR एंड दिस क्वेश्चन बिकम्स द सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। तो आपको ये सेम स्टेप्स फिर से यहाँ पे दोहराने हैं बच्चा। यू हैव टू रिपीट द सेम स्टेप्स अगेन एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स द सेम एंड आपको ये इजीली आ जाएगा। मैं यहाँ पे पढ़ाने का काम कर रहा हूं बट आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला में OP और OQ को पहला सॉल्व करूंगा जैसे मैंने पहले भी किया था। तो OP becomes बच्चा H -3 the whole square plus K -1 the whole square is equal to OQ बनेगा H -0 the whole square एंड यहाँ पे K -2 the whole square। H +3 यहाँ पे जो है H +3 the whole square लिख सकता हूं बट मैंने पहला स्क्वायरिंग कर लिया। तो स्क्वायरिंग करने के बाद मैंने सारी चीजें वैसी ही रखी है, सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर रूट को मैंने हटा दिया। H +3 the whole square बनेगा, K -1 the whole square बनेगा, H -0 तो H ही होता है एंड K -2 मतलब H +2 बनेगा, मतलब K +2 बनेगा। यहाँ पे इसको ओपन करना ब्रैकेट को, तो इट विल बिकम H² + 2 × H × 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, K² - 2 × K × 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1। यहाँ पे इज इक्वल टू H² प्लस K² + 2 × K मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4। यहाँ पे H² and H² will get cancelled, K² and K² will also get cancelled। इसके अलावा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो सारे टर्म्स को सॉल्व करना। बाकी सारी चीजें सॉल्व किए बाद आप लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा बच्चा, 6H मिलेगा यहाँ पे 2K मिलेगा बच्चों एंड यहाँ पे 10 मिलेगा एंड दिस इज व्हाट यू गेट 4K ओवर हियर बच्चा, यहाँ पे 4 मिलेगा। तो यहाँ पे 6H - 2K + 10 इज इक्वल टू 4K + 4 में मैं यहाँ पे 6H का कोई लाइक टर्म नहीं है तो -2K - 4K का है
एंड यहाँ पे इज इक्वल टू 10 को उधर लेके जाओ 4 माइनस 10 बनेगा। तो उसके बाद बच्चों हम लोग को यहाँ पे क्या मिलने वाला बच्चा 6h विल रिमेन द सेम, -2k -4k होता है -6k, 4 माइनस 10 होता है बच्चों -6, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 6 कर रहा हूं। अगर मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 6 करूंगा तो इट विल बिकम h माइनस k इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बराबर ना बच्चों। अभी ना बच्चों आप लोग को h माइनस k इज इक्वल टू -1 मिलने के वजह से नाउ यू कैन गो फॉर अनदर डिस्टेंसेस, लाइक डिस्टेंस बिटवीन OR इज इक्वल टू OQ। आपको दिख रहा है बच्चा, इस बार मैंने OR इज इक्वल टू OQ लिया एंड OP इज इक्वल टू OR नहीं लिया। तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था बच्चा, इस बार मैंने OR और OQ लिया। आप लोग एक बात देख सकते हो बच्चों, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने OP इज इक्वल टू OQ लिया था तो मैंने अभी इस बार OP इज इक्वल टू OR क्यों नहीं लिया, मैंने अपना दिमाग अप्लाई किया। मैं दिमाग ये अप्लाई किया कि बच्चों आप लोग देख सकते हो कि OQ लेना बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसमें एक कोऑर्डिनेट 0 है तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इसलिए मैंने OP और OQ लिया था जिसमें OQ हो, एंड इस बार OR इज इक्वल टू OQ लिया फिर से OQ हो। ये दिमाग आप लोग को अप्लाई करना आना चाहिए, इससे आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके और फास्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा OR का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बिकम h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा h माइनस 0 द होल स्क्वायर एंड k माइनस 3 द होल स्क्वायर, सॉरी k माइनस ऑफ माइनस 2 द होल स्क्वायर। यहां पे बच्चों स्क्वायरिंग करने के बाद होता है h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 द होल स्क्वायर, h का स्क्वायर वैसे ही रहेगा एंड k प्लस 2 द होल स्क्वायर रहेगा। ओके बच्चों, यहाँ पे h का माइनस 1 द होल स्क्वायर का मैंने ओपन किया ब्रैकेट, तो इट विल बिकम h स्क्वायर माइनस 2h इंटू 1 जो कि नहीं है यहाँ पे प्लस 1 प्लस बच्चों यहाँ पे और क्या हो जाएगा, मैं OR ले रहा हूं ना तो k माइनस 3, तो k स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 3 प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू बच्चा h माइनस 0 दी होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर ही रहेगा एंड k माइनस ऑफ माइनस 2 था, k प्लस 2 था, तो k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा। वेरी सिंपल, h स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, k स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, माइनस 2h प्लस 1, तो माइनस 2h प्लस 1 और वहां पे माइनस 6k भी है, तो माइनस 6k को मैंने पहला लाया एंड 1 प्लस 9 10 होता है। यहां पे बच्चा 2k इंटू 2 होता है 4k एंड यहां पे 4 हो जाएगा। बच्चों माइनस 2h को आप लोग कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स द ओनली सिंगल टर्म, बट माइनस 6k के साथ 4k लेके आ सकते हो, तो माइनस 6k माइनस 4k हो जाएगा एंड 10 उधर जा सकता है तो 4 माइनस 10 बनेगा। तो आपको यहां पे क्या मिल रहा है, माइनस 2h विल रिमेन द सेम, माइनस 6k माइनस 4k होता है माइनस 10k एंड 4 माइनस 10 होता है माइनस 6। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय माइनस 2 भी कर सकते हैं, नहीं तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने इस बार डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 कर लिया, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 करने पर माइनस h मिला एंड यहां पे माइनस 5k मिला इज इक्वल टू माइनस 3 मिला। अब बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 को देखो तो आप लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बिकॉज एक में हमें पॉजिटिव मिला साइन, एक में नेगेटिव मिला। तो यहां पे आप लोग ऐड करो बच्चों। आपको ऐड करने के बाद ये भी असाइनमेंट दे रहा हूं मैं कि ऐड करने के बाद आपको क्या आंसर मिलना चाहिए, माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 4 मिलना चाहिए। अगर आपको ये मिला है बच्चों तो आपने बराबर किया। तो बच्चों k इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 6, माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, आपको यहां पे मिलेगा बच्चा 4/6 जो सिंप्लीफाई करने पर होता है बच्चों 2/3। तो k इज इक्वल टू 2/3 मिला। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चा k इज इक्वल टू 2/3 इन एनी इक्वेशन ऑफ अवर चॉइस। हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 बोलता है h माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1। आपका बच्चा यहाँ पे k का वैल्यू 2/3 है, तो h माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर h का वैल्यू हो जाएगा बच्चा माइनस 1 प्लस 2/3 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, h इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 बनेगा। माइनस 3 प्लस 2 होता है बच्चों माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो h का वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल गया। तो फाइनली बच्चों आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर जो PQR था बेसिकली यहाँ पे इज O H, K, h है -1/3 and k है 2/3 and that's how you complete this question as well and it's not that as simple as that, it's quite lengthy one, right? तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चा। डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म होने आया है तो 2-4 क्वेश्चन कुछ ऐसे है ही। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप, बट ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। अब ये डिस्गस्टिंग क्यों है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट
इस बार ना सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर बोला है बट ऑल्सो रेडियस भी निकालने बोला है सर्कम सर्कल का। मतलब ऑलरेडी एक क्वेश्चन जो ज्यादा लेंथी था उसको और लेंथी करने का इन्होंने गुरु मंत्र ढूंढ ही लिया है। यहाँ पे बच्चों का दिमाग कैसे खराब करने का इसका 101 मेथड महाराष्ट्र बोर्ड के पास हमेशा होता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो ना, सेम है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर बोला है मतलब सर्कल होना चाहिए। आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए जिसके सारे वर्टिसेस जो है मेरे सर्कल से गुजरे एंड उसके बाद उसके पॉइंट्स होने चाहिए ए बी सी करके, जो कि वहां पे ऑब्वियसली ट्रायंगल का वर्टेक्स का काम कर रहा है। एंड यहाँ पे आपके पास एक सेंटर होना चाहिए एच कॉमा की। फिर आप लोग वहां से एक लाइन ऐसा कर सकते हो बच्चा कंस्ट्रक्शन, एंड इससे आपको एक पता चलता है कि लेट ओ एच कॉमा के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड यहाँ पे therefore distance between OA, OB and OC will be equal to each other, radii of the same circle। सेम था। अभी इसमें आप लोग कोई भी चीज को चूज कर सकते हो बच्चा। मैंने डिस्टेंस बिटवीन OA इज इक्वल टू OC लिया, आपको तो अभी पता चल ही चुका रहेगा कि मैंने इस बार OA और OB ना लेकर OA और OC क्यों लिया, क्योंकि C में ऐसा कोई तो एक कोऑर्डिनेट था जो 0 था। मेक्स द थिंग मच मोर इजियर। चलो यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चा h माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 द होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे बच्चा बोथ द साइड्स तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो h माइनस 7 द होल स्क्वायर k माइनस 1 द होल स्क्वायर h माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। इसको ओपन करो ब्रैकेट को, h स्क्वायर माइनस 2 इंटू h इंटू 7 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, k स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। इधर h स्क्वायर माइनस 2 इंटू h इंटू 2 बन जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड k स्क्वायर एज इट इज। h स्क्वायर एंड h स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, k स्क्वायर एंड k स्क्वायर ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड। आपको यहाँ पे कुछ चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। 2 इंटू h इंटू 7 होता है माइनस 14h, फिर वहां पे माइनस 2 के भी दिख रहा है, मैंने उसको पहला ले लिया, एंड 49 प्लस 1 होता है बच्चा 50 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू h इंटू 2 होता है माइनस 4h एंड यहाँ पे प्लस 4 एज इट इज। फिर सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लो बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 14h प्लस 4h माइनस 2k इज इक्वल टू 4 माइनस 50 जो था वहां पे माइनस 14h प्लस 4h माइनस 10h देगा, माइनस 2k एज इट इज एंड 4 माइनस 50 तो सबको पता है माइनस 46 होगा। सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 कर लिया, तो यहाँ पे बनेगा माइनस 5h, फिर यहां पे बनेगा बच्चा कितना माइनस k इज इक्वल टू माइनस 23। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर सकते हैं। वेरी सिंपल। सिमिलरली बच्चा मैंने जैसा OA इज इक्वल टू OC कर लिया, क्या मैं अभी OB इज इक्वल टू OC भी दिखा सकता हूं? डेफिनेटली। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई करेंगे, तो h माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 दी होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड को तो हमें यहाँ पे मिलेगा h माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। जरा ओपन करो बच्चों ब्रैकेट, ये वाला पूरा कॉपी कर लेना एंड फिर खुद से ओपन करो ब्रैकेट को बच्चों एंड बताओ मुझे आप लोग को कुछ ऐसा मिला कि नहीं। सारी चीजें तो मैं नहीं बता सकता ना। यहाँ पे मिलेगा बच्चा, ये ओपन करने के बाद इसका क्या होगा बच्चों, इट विल बिकम h स्क्वायर माइनस 2 इंटू h इंटू 3 प्लस 9 हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू k प्लस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 2 इंटू h इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड प्लस k स्क्वायर एज इट इज। आपका h स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2h इंटू 3 होता है माइनस 6h प्लस माइनस 2k इंटू 5 पहले कर लेना बच्चा, क्या हो जाएगा माइनस 10k, 9 प्लस 25 होता है 34 इज इक्वल टू माइनस 2h इंटू 2 होता है माइनस 4h प्लस 4। माइनस 6h प्लस 4h बनेगा बच्चा, लाइक टर्म्स को एक साथ लेंगे तो माइनस 10 के एज इट इज रहेगा एंड 34 को उधर लेके जाओ 4 माइनस 34 बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों माइनस 6h प्लस 4h माइनस 2h होता है माइनस 10 के एज इट इज एंड 4 माइनस 34 बनता है बच्चों माइनस 30। आप फिर से इसको डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 कर सकते हैं बच्चों। अगर आपने इसको डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर माइनस h माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 30 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो माइनस 15 बनेगा, इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जो मिला है यहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ पे था, मैंने आपको फिर से लिख के दिया बच्चे। यहाँ पे ये जो चीज है वहां पे लिखा था ना, उसको मैंने फिर से यहाँ पे लिखा। जरा चेक करो बच्चों, आपको इक्वेशन नंबर 1 जो मिला है एंड इक्वेशन नंबर 2 जो मिला है, कोई भी कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम है क्या?
बिल्कुल नहीं, ना h का कोएफिशिएंट सेम है ना k का कोएफिशिएंट सेम है, किसी का एक का कोएफिशिएंट सेम करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि उसका कोएफिशिएंट h का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। -5h -25k इज इक्वल टू -75 इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब आप देख सकते हो किसका किसका कोएफिशिएंट सेम है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 3 का, एंड द साइंस ऑफ दोस पर्टिकुलर थिंग आर आल्सो सेम। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 3 from 1 किया बच्चों, 3 from 1 मतलब इक्वेशन नंबर 1 को पहला रखना है एंड फिर इक्वेशन नंबर 2 को नीचे रखना है, 3 को सॉरी, एंड सब्ट्रैक्ट करना है। व्हेनेवर वी सब्ट्रैक्ट बता साइंस नीचे का चेंज होता है, तो माइनस बिकम्स प्लस, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव अगेन एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव अगेन। -5h प्लस 5h कैंसिल हो जाएगा, -k प्लस 25 बिकम्स 24k एंड -23 प्लस 75 बिकम्स 52। तो 24k इज इक्वल टू 52 मिलने के वजह से आपको k का वैल्यू मिलेगा 52 डिवाइडेड बाय 24। ये दोनों भी एक्चुअली कौन से टेबल से जाता है आप लोग चेक कर सकते हो, 4 के टेबल में जाता है। तो 4 13s आर एंड 4 6s आर, तो आपको 13/6 मिलेगा, ये है k का वैल्यू। अब k का वैल्यू मिलते ही आप कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल टू 13/6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था बच्चा, -5h माइनस k था, तो वहां पे 13/6 लिखा इज इक्वल टू -23। बच्चों -5h इज इक्वल टू -13/6 को वहां पे लेके जाओ तो -23 प्लस 13/6 बनेगा। -5h इज इक्वल टू बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 23 इंटू 6 कितना होता है, -138 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6। बच्चों यहाँ पे -5h इज इक्वल टू -138 प्लस 13 होता है -125 डिवाइडेड बाय 6। सो यहाँ पे ना अगर आपको h का वैल्यू चाहिए रहेगा तो वो -5 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, वो नीचे जाएगा। तो -125 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय -5। आप देख सकते हो ऊपर का नेगेटिव और नीचे का नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। 5 के टेबल में 125 कब आता है बच्चा, 25 दर, तो यहां पे ऊपर बचेगा h इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा सिर्फ एंड सिर्फ 6। तो h इज इक्वल टू 25/6 भी मिल गया। तो आपको दोनों आंसर मिल चुके हैं बच्चा। तो मैंने फाइनली लिख लिया OH, K इज इक्वल टू क्या है, h का वैल्यू क्या था 25/6 था एंड k का वैल्यू क्या था बच्चा 13/6 था। एंड दिस इज हाउ यू हैव गॉट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, 25/6 एंड 13/6। अब भी जाकर बच्चा हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर मिला है अब तक। अभी इन्होंने रेडियाई भी निकालने बोला है। अब बच्चा रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल निकालना है, मतलब रेडियस कौन सा है यहाँ पे OA भी है, OA भी है एंड OC भी है, तो सारे के सारे निकालना है क्या, जरूरत नहीं है। OA OB एंड OC आर इक्वल, तो किसी एक का भी निकालते तो चलता है। मैंने यहाँ पे निकाला OC, क्यों, क्योंकि उसमें एक कोऑर्डिनेट 0 था। तो डिस्टेंस बिटवीन OC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे h - 2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस k - 0 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना ना भूले। h का वैल्यू है 25/6 माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस k का वैल्यू है 13/6 माइनस 0 दी होल स्क्वायर। अंडर रूट में आ जाएगा बच्चा, तो 25/6 माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 25 माइनस 6 2 12 होता है डिवाइडेड बाय 6 दी होल स्क्वायर प्लस 13/6 माइनस 0 तो 13/6 ही होता है, तो 13/6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों, कैसे करने का है, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 12 होता है 13, तो 13/6 दी होल स्क्वायर बनेगा प्लस 13/6 दी होल स्क्वायर बनेगा। अब बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, इसको सॉल्व करने जाते हैं, जो कि राइट है, आप लोग कर सकते हैं, बट मुझे लगता है वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंथी हो चुका है। 13/6 दी होल स्क्वायर प्लस 13/6 दी होल स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर निकालोगे, 6 का स्क्वायर निकालो, क्यों, 1 एप्पल प्लस अनदर एप्पल इज 2 एप्पल, 1 book plus another book is 2 books. So 13/6 the whole square plus 13/6 the whole square becomes 2 times 13/6 the whole square. मतलब यहां पे हो जाएगा बच्चा अंडर रूट ऑफ 2 times 13/6 the whole square. समझ में आ गया बच्चा सब लोग को? कोई भी चीज को उसी चीज के साथ ऐड करने पर वो दुगना बन जाता है, 2 times बन जाता है। वेरी सिंपल। तो यहां पे ऐसा हुआ। अब ऐसे मैंने क्यों किया है आप देख सकते हो बच्चों, इससे क्या हो गया मालूम है, 13/6 दी होल स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो वो 13/6 बाहर निकल जाएगा एंड
2 का मैं स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता, तो 2 तो वैसे ही रहेगा, √2 वैसे ही रहेगा, तो 13/6 √2 बन जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू हैव गॉट द आंसर फॉर दिस वन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो फाइनली लिख सकते हैं बच्चा, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल जो था इज 13/6 √2 यूनिट्स। एंड यहां पे ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, एंड ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बाप रे। तो बच्चों आपको शायद से सारी चीजें समझ में आ चुकी है, इजी लग रहा है। अब ना एक और क्वेश्चन बाकी है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अगर आपको मन नहीं कर रहा है तो वीडियो को बंद करें, बाद में देख सकते हैं, बट फिर भी ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस वन, प्रॉब्लम सेट का 5 का क्वेश्चन नंबर 18 है। फाइंड द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स इफ पॉइंट्स A, B, C एंड D आर जॉइंट सीरियली। सीरियली मतलब A से B, B से C, C से D, D से A। अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इस बार ना इन्होंने हम लोग को शो करने नहीं बोला है। इतने टाइम से हम लोग को क्वाड्रिलेटरल में प्रूफ करने बोलते थे कि ये रेक्टेंगल है प्रूफ करो, ये स्क्वायर है प्रूफ करो, तो वो ज्यादा इजी हो जाता था, बिकॉज हम लोग को उन्होंने पहले ही बोल के रखा है कि क्या प्रूफ करना है, और उस हिसाब से हम अकॉर्डिंगली जाते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आप खुद डिसाइड करो। तो हम लोग जाएंगे आराम से सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले बच्चा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने डिस्टेंस बिटवीन AB निकाला। AB निकाला तो क्या हो गया, -3 -4 द होल स्क्वायर बन गया, प्लस -7 -2 द होल स्क्वायर बन गया। अब बच्चों -3 + 4 हो जाएगा यहाँ पे, एंड -7 + 2 हो जाएगा। फिर -3 + 4 कितना होता है बच्चा, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा -5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, एंड -5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 + 1 करने पर मुझे √26 मिला, विच कांट बी सॉल्व फर्दर। मैंने इसको यूनिट्स लिखकर इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अब ये सारी चीजें तो आपको आती है। AB निकालने के बाद बच्चों मैंने BC निकालने का सोचा, तो BC निकालते वक्त हो गया 3 -3 द होल स्क्वायर प्लस -2 -7 द होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे 3 + 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे -2 + 7 हो जाएगा। 3 + 3 होता है बच्चों 6 का स्क्वायर, एंड -2 + 7 होता है 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बनेगा 36, 5 का स्क्वायर बनेगा 25। 36 + 25 करोगे तो आपको यहाँ पे √61 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं हम लोग। इतना तो पता चल चुका है बच्चा कि मेरा AB और मेरा BC इक्वल नहीं है, मतलब ये स्क्वायर तो नहीं हो सकता और ये रोम्बस भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे साइड इक्वल होने चाहिए रहते हैं कोई भी चीज को सेम। यहाँ पे तो नहीं है फिलहाल के लिए, स्क्वायर और रोम्बस तो कैंसल आउट हो चुके हैं। अब बचते क्या क्या है वो बाद में देखेंगे। अब ना AB निकल चुका है, BC निकल चुका है, अब मैं निकालूंगा CD निकाल रहेंगे तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चा, 2 -3 द होल स्क्वायर प्लस 3 -2 द होल स्क्वायर। 2 - 3 होता है -1 का स्क्वायर, 3 -2 होता है 3 + 2, -1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, 3 + 2 होता है 5, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा। तो √26 करके मिल रहा है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, वन साइड ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है। अभी आगे देखते हैं बच्चा क्या होने वाला है। CD होने के बाद बच्चा अभी मेरा AD बाकी है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AD क्या हो जाएगा, AD विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे AD 2 -4 द होल स्क्वायर प्लस 3 -2 द होल स्क्वायर। 2 + 4 द होल स्क्वायर बनेगा, 3 + 2 द होल स्क्वायर बनेगा। 2 + 4 6 होता है, 6 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा √61 अगेन यूनिट्स। आप इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं। आपने देखा बच्चा इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 से आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला बच्चा कि बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट थे। देखा बच्चा, आप लोग ने देखा होगा बराबर ना, एक √61 मिल रहा है, दूसरा रूट क्या मिला था, कुछ मिला था √26 मिला था आई गेस। तो आप देख सकते हैं बच्चा बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी फिलहाल के लिए बच्चा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हम ऐसे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली हम इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए तो मुझे पता चल चुका है बच्चा कि यहाँ पे पैरेललोग्राम तो हो गया ये, बट बच्चा पैरेललोग्राम होते वक्त ये रेक्टेंगल भी तो हो गया, तो आगे जाकर तो रेक्टेंगल है कि नहीं ये प्रूफ करने के लिए मैंने डायगोनल्स को फाइंड करने का सोचा। तो पहला डायगोनल मैंने निकाला AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 -4 द होल स्क्वायर प्लस -2 -2 द होल स्क्वायर। 3 + 4 हो जाएगा बच्चा, एंड -2 + 2 हो जाएगा। 3 + 4 होता है बच्चों 7 का स्क्वायर, एंड -2 + 2 होता है 0। 7 का स्क्वायर होता है 49 का रूट करेंगे तो मुझे यहाँ पे 7 ही मिलेगा, तो 7 यूनिट्स करके मिल गया, एंड इक्वेशन नंबर मैंने 5 लिखा।
फिलहाल के लिए तो पहला डायगोनल जो मिला है मुझे वो 7 मिला है बच्चों। अगर मैंने दूसरा डायगोनल निकाला एंड वो भी 7 निकला तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, एंड अगर दूसरा डायगोनल निकाला एंड अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो ये पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम ही रह जाएगा। लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो डिस्टेंस बिटवीन दूसरा डायगोनल BD है, तो BD निकालने की कोशिश की तो -2 और -3 हो गया, प्लस 3 -7 दी होल स्क्वायर बनेगा। यहां पे बच्चा 2 + 3 दी होल स्क्वायर बनेगा एंड 3 + 7 दी होल स्क्वायर बनेगा। 2 + 3 होता है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे 10 का स्क्वायर है। सबको पता है बच्चा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 और 25 को ऐड करूंगा तो 125 मिलेगा, एंड 125 एक्चुअली 25 5 और 125, तो यहाँ पे 25 × 5 है, तो दिस विल बिकम बच्चा 5√5 करके यूनिट्स। यहां तक सिंपल है, तो 5√5 यूनिट्स मिल गया एंड इक्वेशन नंबर 6 है। जरा बच्चों जरा ध्यान से देखो, अभी हमने देखा कि वन ऑफ द डायगोनल उधर 7 यूनिट्स मिला था एंड यहां पे जो डायगोनल मिला है वो 5√5 मिला है। आर द डायगोनल्स सेम? No. So in this particular quadrilateral, both the pair of opposite sides are congruent, but the diagonals are not congruent. And if the diagonals are not congruent, then particular quadrilateral जो है मेरा quadrilateral ABCD वो rectangle नहीं बन पाया, वो एक पैरेललोग्राम में ही satisfied था। And that's why I say find the type of the quadrilateral बोला है। The type of quadrilateral over here is ABCD, the parallelogram, and this is how you complete the session as well। Distance formula भी खत्म हो गया, ये question भी खत्म हो गया, and once and for all ये सारी चीजें खत्म हो गई बच्चों। I hope बच्चों आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है। As I told you बच्चा वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला था, इसको आराम से समझो, अच्छी तरह से समझो, and once you understand all these things you can move forward for the next topic as well। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जेन्युइनली इसको लाइक कर लेना बच्चों, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड पुट द नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट आई विल अपडेट ऑल द सेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।